गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का 2 वीडियो देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। पूरे यूट्यूब में इस तरह से किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया है। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायरिंग निकालने के लिए कि किसी भी संख्या का स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायरिंग मान लेते हैं, पहला एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। मान लेते हैं ये 42 मेरा दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरा मूल संख्या हो गया। ये मेरा 42 क्या हो गया, मूल संख्या हो गया। इसको क्या करेंगे, 10 के मल्टीपल में बदल देंगे। जैसे 10 का मल्टीपल कहने का मतलब हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 210, 220, 230। इस तरह से ये मेरा 10 का मल्टीपल हुआ। तो इसी तरह से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 10 के मल्टीपल में बदलेंगे। 10 के मल्टीपल में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 2 घटाना पड़ेगा। 10 के मल्टीपल में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 42, यानी मूल संख्या में ही क्या करेंगे, जितना यहाँ पर हमने घटाया है उतना ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मूल संख्या को 10 के राउंड में लाने के लिए जितना हमने यहाँ घटाया है उतना ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अंतिम में क्या कर देंगे, जितना घटाया है या जोड़े हैं वहाँ पर इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ये हमेशा यहाँ पर जुटेगा ही जुटेगा, यहाँ पर घटेगा नहीं। यहाँ पर हमेशा क्या होगा, स्क्वायर करके जोड़ना ही है हमें। अब देखिए ये 40 हो जाएगा, गुने ये 44 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, ये एक 0 आ गया, प्लस 4। अब यहाँ इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 1764। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर निकालना हो तो इस तरह से हम लोग एग्जाम में निकालेंगे। यह 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, चाहे किसी भी कितने भी अंक दिए हुए रहे, ये सभी पर ये नियम अप्लाई करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये मान लेते हैं कि मेरा ये 56 दे दिया है, इसका स्क्वायर यदि हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, जिधर नज़दीक पड़ेगा उधर की ओर हम चलेंगे। 10 का मल्टीपल में इसमें क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 4 ऐड किए हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 घटा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएं या जोड़ें, हमेशा ये स्क्वायर होकर जुटेगा। अब इसको बना दीजिए। 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60, गुने 56 में से 4 घटाएंगे तो ये 52 आ जाएगा, प्लस 4 चौको 16। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आ जाएगा। 6 दूना 12 के 2, 6 5 30 और 1 31, प्लस 16। इसको भी ऐड कर देंगे। 6 2 1 3, 2 1 3, 1 3। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया।
इस तरह से हम लोग एग्ज़ाम में सीखेंगे। ये मेरा शॉर्टकट मेथड हो गया। एक तरीका और है, जो 2 अंकों की संख्या को हमने मल्टीप्लाई करके बताए हैं, उस तरह से भी हम लोग एग्ज़ाम में बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ये हो गया 56 में 56 से मल्टीप्लाई करने पर, ये हमने 2 अंकों की संख्या को गुना करने के लिए बताए थे ना, उस तरह से 6 में 6 से गुना करेंगे, 36 का 6 आ जाएगा हासिल, 3 आ जाएगा, 6 पचे 30, 100 पचे 30, 30 30 60, 60 3 63 के 3, हाथ में आ जाएगा 3, 6 60, 6 36 का 6, हाथ में 3, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 60 3 63 का 3, हासिल कितना बचा 6, 5 पचे 25 और 6 31। ये मेरा देखिए दोनों सेम टू सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये सही है। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये 2 अंकों का है तो आसानी से गुना हो जाएगा। यही मतलब 3 अंकों का आ जाएगा तो थोड़ा सा इस मेथड से मल्टीप्लिकेशन पर टाइम लगेगा, इसलिए हमको इसी मेथड से स्क्वायर निकालना है। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक 122 का स्क्वायर निकालना है, तो 122 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर में बदलेंगे। 122 में से सबसे पहले 2 घट जाएगा, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 122 में हम ये 2 ऐड कर देंगे, प्लस में ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। ये या ये दोनों सेम है, जितना घटाएंगे या जितना जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर करके हमको यहाँ ऐड करना है। अब देखिए 2 घटाएंगे 122 में से तो 120 आ जाएगा, गुने ये हो जाएगा 124 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यहाँ पर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है 120 में 124 से, ये तो 0 आ जाएगा, 4 गुना 8 0, तो ये 8 आ जाएगा, 4 एकम 4 0, 2 दूना 4, 4 8, 2 ये भी 2, 4 ये 1, इतना का 14,880। यहाँ पर आ गया 14,880 प्लस 4, ये दोनों को फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 14884। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग एग्जाम में इसको सोल्व करेंगे। अब एक और एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। इसी तरह से रहेगा 136 का स्क्वायर यदि निकालने के लिए रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 136 का स्क्वायर निकालने के लिए 136 को इसमें 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 36 के नज़दीक कौन सा राउंड फिगर होगा, 40 इसीलिए 40 में बदल दिए, गुण है। यहाँ पर 4 को हमने क्या किया है, ऐड किए हैं, जोड़े हैं, तो 4 यहाँ पर जो मेरा प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको घटा देंगे, ये प्लस हो जाएगा। जितना घटाएंगे या जोड़ेंगे उसी का वर्ग करके यहाँ जोड़ना है।
हमेशा ये जुटेगा ही जुटेगा लास्ट में। 136 और 4 हो जाएगा 140 गुने ये हो जाएगा 132 प्लस 4 चौको 16। अब 132 में हमको 140 से गुना करना है। 0 4 दूना 8, क्योंकि 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 4 दूना 8, 2 0, 4 के 12, 2 14 का 4, हासिल बच्चा 1, 3 4 3 7 1 8, फिर 1 यानी 1800। अब 18,480 आया। 18,480 में 16 को ऐड कर देंगे। अब दोनों को ऐड कर देंगे। 6 8 1 9 4 8 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा। जब आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो और फास्ट बनेगा। अब कुछ हम लोग इसका कुछ स्पेशल केस देखेंगे। स्पेशल केसेस ऑफ स्क्वायरिंग। पहला, वैसी संख्या जिसके अंत में 5 हो। कैसी संख्या? वैसी संख्या जिसके अंत में 5 हो। अंत में जैसे कि मान लो कि कोई संख्या दिया हुआ है 75 का स्क्वायर निकालना है। इस तरह से देखिए, अंतिम अंक मेरा कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। अंतिम अंक मेरा 5 दिया हुआ है। उसके लिए ये नियम है स्पेशल केस, यानी कि अंत में 5 होना जरूरी है, तभी ये नियम अप्लाई करेगा, नहीं तो नहीं अप्लाई करेगा। तो 5 रहेगा तो क्या करेंगे? 7 का 7 लिख देंगे, 7 में 1 ऐड कर देंगे। ये अंत में मेरा ये 25 देगा ही देगा। ये मेरा अंत में 25 देगा ही देगा। अब ये क्या करेंगे? 7 × 8 ये 25, यानी कि दोनों को मिला करके लिख देंगे। 7 8 56, 25, ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि वैसी संख्या जिसके अंत में 5 हो तभी यह नियम अप्लाई करेगा। अब इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो हमको पता है कि 7 में 1 जोड़ेंगे, यानी 1 जोड़ देना है। तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7, और 7 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। ये 25 तो अंत में देगा ही देगा, उसको मिला करके लिख देना है। देखिए कितना फास्ट बन गया। उसी तरह से रहेगा 135 का स्क्वायर निकालना है। तो ये तो अंत में 25 देगा ही देगा। हमको पता है कि 13 है, 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 है, यानी 13 × 14 का मल्टीप्लाई कल हमने बताए थे। नहीं पढ़े हैं तो पीछे जाकर देखिएगा मल्टीप्लिकेशन में, उसमें हमने बताया है कि किस तरह से गुना करना है। 4 × 12 का 2, हाथ में 1, 4 3 7 1 8, ये 1। देखिए ये आ गया आंसर। इस तरह से गुना हमको करना है। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंत में 5 हो। 105 का स्क्वायर निकालना हो। 105 का स्क्वायर निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे? पता है हमको कि 10 है, और 10 में 1 जोड़ देना 11, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 × 11 110 हो जाएगा।
ये 5 का स्क्वायर है तो अंत में 25 देगा ही देगा, तो ये 25 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हुआ। इस तरह से हमको बनाना है एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें यह ध्यान देना है कि एक जोड़ देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, अंत में 25 देगा ही देगा सभी में। और एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं इसको। जैसे कि और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 225 का स्क्वायर निकालना है। तो हमको पता है कि 22 गुने 23 डायरेक्ट लिख देंगे, ये अंतिम में 25 देगा ही देगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 और 4 10 के शून्य हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, नहीं गलत है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, ये 25 आएगा ही आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से गुना करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके अंत में 5 हो। पंचानवे का स्क्वायर निकालना है, तो 9 गुना 10, ये 25 देगा ही देगा, यानी ये 90 25 आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह से हमको ये निकालना है। अब हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए कि स्क्वायर रूट किस तरह से निकलेगा। स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि हम लोग क्या सीखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका किसका निकलता है, यानी जिसके वैसी संख्या जिसके अंत में 1, 4, 5, 6, 9 हो। इसी जो भी संख्या हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा उसके अंत में 1, 4, 5, 6, 9 अवश्य होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1, 4, 5, 6, 9 होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी 1, 4, 5, 6, 9। यदि 1 रहेगा तो उसका आंसर क्या क्या आएगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये 4 होगा तो क्या क्या आएगा, 2 होगा या 8 होगा। 5 का तो 5 ही आएगा अंत में आंसर। 6 होगा तो इसका भी 2 आएगा। कौन कौन आएगा, 4, 1 6, और 9 का आ जाएगा 3 और 7। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन का हो गया अंतिम अंक। ये मेरा आंसर का अंतिम अंक होगा। अंतिम अंक इस तरह से आएगा। यदि किसी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर
समाप्त हो रहा है यानी परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका अंतिम अंक यानी आंसर का अंतिम अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। उसी तरह से 4 है दिया हुआ तो 2 होगा या तो 8 होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 होगा यदि किसी प्रश्न का अंतिम अंक 6 होगा तो 4 होगा या 6 होगा, 9 है तो 3 होगा या 7 होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रश्न के द्वारा देखते हैं। जैसे कि देखिए एक संख्या ले लेते हैं, इस तरह से इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसी तरह से बनाएंगे। पीछे से क्या करेंगे, काउंट करके 2 अंकों को छांट लेंगे। अब ये मेरा 4 दिया हुआ है तो 4 से यदि समाप्त होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 2 दूना 4, 1 2 होगा, 1 8 होगा। अब यह कॉमन दिया हुआ है तो एक ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका वर्ग करने पर 51 के आसपास पहुंचा दें और वह संख्या क्या होगा, मेरा 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, जो कि इसके बहुत ही नज़दीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 क्या होगा, इससे ये मेरा ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा वाला तो लेना नहीं है। तो ये 7 हो जाएगा। अब इस दोनों से मिला करके हम क्या करेंगे, एक आंसर बनेगा मेरा, या तो 72 आंसर होगा या तो 78 होगा। अब दोनों के बीच वाला ले लेते हैं 75। 75 का स्क्वायर करेंगे तो 7 8 56 25। अब देखिए 75 का स्क्वायर 56 25 आता है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो और ज़्यादा चलाएगा। यहाँ पर मेरा कितना दिया हुआ है, 51 84 ही दिया हुआ है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा, यानी मेरा आंसर 72 आ जाएगा इस तरह से। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा और देखते हैं। ये अब इसको भी क्या करेंगे, पीछे से 2 अंकों को छांट लेना, चाहे कितनी भी अंकों का रहे, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक ही छांटना है। अब ये 9 बचा तो 9 से मेरा क्या हो जाएगा, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब 187 आ गया, 187 किसके स्क्वायर के आसपास है, 14 का आ जाएगा कितना 196, 13 का आ जाएगा कितना 169, यानी ये 13 का स्क्वायर के नज़दीक है, यानी इसका कितना जाएगा 13 आ जाएगा, 13 के स्क्वायर के आसपास है। अब इस सब से क्या करेंगे, आंसर बनाएंगे 133, ये 137, दोनों के बीच में आता है 135 का स्क्वायर। तो हमको पता है कि 14 में 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए बताए हैं, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 7 1 8 1, ये 25 आएगा ही आएगा, यानी 18225। अब देखिए यहाँ कंपेयर कीजिए, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो क्या है, इस 135 के स्क्वायर से ये मेरा ज़्यादा दिया हुआ है, यानी मेरा आंसर 137 आ जाएगा।
यानी मेरा आंसर कितना जाएगा 137। इससे कंपेयर करेंगे, यानी इधर की ओर चलेंगे तो कम आएगा, तो कम तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर 137 आएगा। इस तरह से हम लोग एग्ज़ाम में इसको सोल्व करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम एक नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। थैंक यू।